हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। सुबह के बच्चों के साथ और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज से हमने आपका CHSL का एक तरह से आप मान लीजिए कि बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको ऑनलाइन सब कुछ आपके यूट्यूब चैनल पे ही आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि SSC की आदत है कि वो सेम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन वही गिने चुने क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं, अगर आप फिर भी उनको नहीं कर पाओगे तो बहुत ही इस बार कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो बेहतर होगा कि आपको जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करें CHSL के लिए कंटिन्यू चलेगी। डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगी सुबह 7 बजे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो वही होगी जो आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि SSC सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से और वही क्वेश्चंस को वो बार बार डाल देता है। करंट से कुछ क्वेश्चंस चेंज होते हैं, लेकिन स्टैटिक के क्वेश्चन उसके सेम रहते हैं हर बार। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब उन सभी क्वेश्चंस को हम एक ये नहीं कि आपको टॉपिक वाइज कराएं क्योंकि अब टाइम इतना भी नहीं है कि आपको हर टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में समझाएं। अब चलेगा हमारा एक तरह से मैराथन। डेली क्लासेस होगी आपकी और डेली उसमें हर तरह के टॉपिक्स उसके अंदर कवर किया जाएगा। आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, करंट, सब तरह के क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जो आपकी ये सीरीज़ चलेगी डेली अपलोड होगी सुबह 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी डेली क्विज़ेस चलती हैं। जो क्वेश्चंस हम आपकी वीडियो में नहीं अपलोड कर पाते, जो बाद में हम आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते, तो उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है और फिजिक्स के अंदर ये आपसे पूछा गया विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, एक्सरेज या गामा रेज, सबसे छोटी वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा रेज। गामा रेज की जो आपकी वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा आपकी रेडियो वेव्स की होती है, उससे कम आपकी माइक्रोवेव्स की होती है, उससे कम आपकी इंफ्रारेड वेव्स की होती है, उससे कम आपकी विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद एक्स रेज और फिर आती है आपका गामा रेज। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको नहीं पता है शॉर्टेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है गामा रेज और आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेडियो वेव्स। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी लॉन्गेस्ट हो जाएगी गामा रेज और शॉर्टेस्ट हो जाएगी आपकी रेडियो वेव्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वदेश दर्शन 2.0 इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। स्वदेश दर्शन 2.0 ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है। तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, यूपी, केरला या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। स्वदेश दर्शन 2.0 आपकी स्कीम, आपका जो इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का है। तो ये था आपका करंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इनिशिएटिव ऑफ राजस्थान लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक से लिया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सब टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि राजस्थान का इनिशिएटिव है, ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था। 2005, 2023, 2002 या 1972। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से लिया गया है। किसके पास अपनी एबिलिटी होती है कि वो अपना खुद का DNA और राइबोसोम अपना जनरेट कर सकता है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, पैरोक्सीसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इनके पास ये आपकी कैपेबिलिटी होती है कि अपना खुद का DNA और राइबोसोम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। यही सिर्फ आपके दो ऐसे पार्ट्स हैं जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं DNA की और राइबोसोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी इज रिटन बाय। कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी किसने लिखी है। J.K. रोलिंग, शशि थरूर, अरुंधति रॉय या फिर अनुराधा रॉय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने आपकी लिखी है कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। इनकी कुछ और फेमस बुक्स है जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। पहली है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस या फिर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये सभी बुक्स आपकी लिखी है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सितरंग साइक्लोन
वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। शीतरंग साइक्लोन जो हाँ हाल ही में न्यूज़ में था, ये कौन सी आपकी कंट्री ने इसको नेम दिया था? श्रीलंका, नेपाल, यूएई यानी कि दुबई या फिर थाईलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थाईलैंड आपका हो जाएगा शीतरंग साइक्लोन का नामकरण करने वाला देश। नेक्स्ट हमारे पास है मांडियो साइक्लोन। मांडियो साइक्लोन आपका नाम दिया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो कि दुबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द ओड स्टेटमेंट आउट। इनमें से आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन ओनली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास आपकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पैथेटिक फेस्टिवल। पैथेटिक फेस्टिवल एक कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी का फेस्टिवल है? ऑप्शन थे आपके पास पंजाबी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या फिर सिख कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका पारसी कम्युनिटी का ये फेस्टिवल आपका पैथेटिक फेस्टिवल। पी से पैथेटिक, पी से पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ विच स्टेट। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड आपका कौन सी स्टेट का नेशनल बर्ड है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। यह क्वेश्चन बहुत ईजी आपका स्टैटिक से लिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का जो नेशनल बर्ड है ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स के पार्ट से ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्शन, फ्यूज़न या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सभी को पता है कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर ये ईएमआई पे वर्क करता है, जो कि आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमजद अली खान इज़ द फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ऑफ। स्टैटिक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अमजद अली खान जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, शहनाई, सितार, संतूर या फिर सरोद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोद, आपका सरोद वादक आपके अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है? ये आपका बायो का क्वेश्चन है। एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। पायरोफाइटा, सैंथोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर क्लोरोफिकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा फाइकोलॉजी, बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल इन रीजनल रूरल बैंक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी परसेंट ओनरशिप होती है रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर? तो ऑप्शन आपके पास है 50%, 20%, 40% या फिर 25%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% आपकी ओनरशिप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीपीएसपी मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल आपके कौन से पार्ट में आपके डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 9 या फिर पार्ट 3। तो पार्ट 4 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। पार्ट 4 के अंदर आते हैं आपके डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट इट्स 75th सेशन अनाउंस्ड 2023 एज विच ईयर। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली 75वीं जनरल असेंबली ने 2023 को किस तरह का ईयर घोषित कर दिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैश क्रॉप्स या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीरियल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर आता है आपका बाजरा, इस तरह के आपकी जो खाने वाली है वीट वगैरह, ये आता है आपका मिलेट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ यूज्ड एज द मॉडरेटर इन फ्यूजन रिएक्टर टेक्निक। ये आपका फिजिक्स से एक और क्वेश्चन, मॉडरेटर किसको यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर फ्यूजन रिएक्टर टेक्निक के अंदर? फ्यूजन रिएक्टर टेक्निक के अंदर आपको मॉडरेटर किसको यूज़ किया जाता है? ऑप्शन आपके पास ग्रेफाइट, हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम या फिर हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट और हैवी वाटर दोनों को आपका यूज़ किया जाता है फ्यूजन रिएक्टर टेक्निक के अंदर। व्हाट इज़ ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच क्या है? सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स, इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, सेव सूडान फ्रॉम अर्थक्वेक, सेव म्यांमार फ्रॉम साइक्लोन। तो ऑपरेशन कवच था आपका सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। पूछा गया था, किशन महाराज इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। किशन महाराज जी हैं ये आपके किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? वीणा, संतूर, तबला या फिर फ्लूट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तबला के प्लेयर आपके किशन महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ नोन एज कोबलर संत। कोबलर संत के नाम से किसको जाना जाता है? ऋषि वाल्मीकि, लॉर्ड महावीर, गुरु घासीदास या फिर रविदास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, रविदास जी को आपका जाना जाता है कोबलर संत के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स आर नोन एज। गुप्ता पीरियड के अंदर गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? चवन्नी, सिक्का, दिनार्स या फिर जिताका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुप्ता पीरियड के अंदर गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था दिनार्स। तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट मैराथन वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको इस तरह की वीडियोस आगे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।